सोचिए, अगर एक आम इंसान सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सकता है, तो फिर पूरी सरकार मिलकर क्यों नहीं बना पाती? आज की कहानी किसी नेता की नहीं है। आज की कहानी है एक शिक्षक की। जी हाँ, बिहार के पटना के मशहूर शिक्षक खान सर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, बल्कि देश को एक नई सोच भी दी। और अब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद बहुत बड़े लोग भी नहीं कर पाते। उन्होंने अपने पैसों से एक आधुनिक अस्पताल बनाने का मिशन शुरू किया, जिसका सपना है गरीब को भी वर्ल्ड क्लास इलाज मिले। खान सर का कहना है, भारत में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख है बीमारी और महंगा इलाज। आज भारत में लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। प्राइवेट अस्पतालों का बिल कभी-कभी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच जाता है, और एक गरीब आदमी के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं होती। इसी समस्या को देखकर खान सर ने फैसला किया, अगर सिस्टम नहीं बदल रहा तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। खान सर का प्लान है एक ऐसा अस्पताल बनाना जहां आधुनिक मशीनें और उन्नत इलाज हो। इस अस्पताल में योजनाबद्ध सुविधाएं कुछ इस तरह की हैं: MRI स्कैन, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट लैब, हार्ट टेस्ट, ECG या एको, कैंसर स्क्रीनिंग, किडनी डायलिसिस, इमरजेंसी ICU, ऑपरेशन थिएटर। यानी एक ही जगह पर लगभग हर बड़ी बीमारी का इलाज। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों, यहाँ इलाज का खर्च प्राइवेट अस्पतालों से काफ़ी कम होगा। जैसे कि MRI स्कैन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 6,000 से 10,000 में होता है, वही इलाज यहाँ सिर्फ 600 से 900 रुपए तक होगा। CT स्कैन, जो सामान्यतः 4,000 से 8,000 का होता है, यहाँ 500 से 700 रुपए में। ब्लड टेस्ट, जो बाहर 500 से 1000 का होता है, यहाँ सिर्फ 50 रुपए में ही हो जाएगा। डायलिसिस, जो प्राइवेट अस्पतालों में 2500 से 5000 तक होता है, यहाँ 300 से 500 में। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इस अस्पताल के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होंगी, वे सामान्य मशीनें नहीं होंगी। ये मशीनें जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसे बड़े देशों से लाई जा रही हैं। कंपनियां जैसे सीमेंस, GE, फिलिप्स, इन सभी की मशीनें वर्ल्ड क्लास अस्पतालों में इस्तेमाल होती हैं। यानी योजना ये है कि गरीब को भी वही तकनीक मिले जो बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है। और ये सब एक शिक्षक करने की कोशिश कर रहा है। अब एक सवाल उठता है, अगर एक शिक्षक अपनी कमाई से ऐसा अस्पताल बनाने का सपना देख सकता है और उसको पूरा भी कर रहा है, तो फिर हमारी सरकार क्यों नहीं? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर साल सरकार के पास लाखों करोड़ का बजट होता है। फिर भी सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें, डॉक्टरों की कमी, मशीनें खराब, बेड की कमी और कई जगहों तो मरीजों को फर्श पर सोना पड़ता है। तो फिर सवाल ये है, समस्या पैसों की है या फिर नीयत की? अगर कानून में ऐसा नियम आ जाए कि बड़े बड़े मंत्रियों को भी सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना पड़े, फिर देखना भाइयों कि सरकारी हॉस्पिटल कैसे बदलता है। हमारे देश की मीडिया भी अब गोदी मीडिया बन चुकी है। सिर्फ बड़े नेता की अच्छाई दिखाई जाती है। इस मीडिया ने सरकार की कमियां नहीं दिखती। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो यहाँ कोई आपको नहीं समझने वाला। अगर एक आम आदमी अपने पैसों से इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या ये हमारे सिस्टम के लिए जोरदार तमाचा नहीं है? अगर इस सरकार को इससे भी शर्म ना आ रही हो तो वो चुल्लू भर पानी ले। आगे तो मैं और क्या ही बोलूं, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। खान सर का अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश ये है कि अगर नीयत साफ हो तो एक इंसान भी समाज में क्रांति ला सकता है। एक शिक्षक ने दिखा दिया है कि सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, समाज को बदलना भी संभव है। आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो सिर्फ शिकायत न करें बल्कि समाधान भी बने। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं, कभी कभी एक शिक्षक पूरे सिस्टम से बड़ा हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए सस्ती हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब आवाज हर जगह पहुंचेगी।